brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। किस इंजीनियर की एक्शन की औकात है? हम मीटर नहीं लगाते, कौन रोका? भाई नहीं लगाते बेटे, तो मेरे नाम से लोग बिल नहीं भर रहे तो मेरा बिल कौन चेक? लेकिन मैंने हमेशा बिल भरा, मेरे लोगों को बिल नहीं भरा। मोदी जी, गुजरात में शराबबंदी है, राजस्थान में आपकी सरकार है, यहाँ भी कराओ। बद्रीनाथ जी कह रहे ना हम तो मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं, दारू बंद कराओ राजस्थान में। दारू से भी कमा रहे हो, किसान को भी मार रहे हो, जवान को भी मार रहे हो, और जोर जोर मोसेरे भाई आपकी गद्दी और करनी। प्रधानमंत्री ने भाषण दिया आपने लंबे लंबे कि पाताल से ढूंढ निकालूंगा। निकाला देखिए सारी बारी लोकसभा, वही हम आपको याद दिलाएंगे। कहाँ गया पाताल? चला गया ढूंढ के। गृह मंत्री जी ने भर्तियों के नाम लिए सारी ये भर्तियों में इतना फर्जी बढ़ा। कम से कम ये चीजों को मत बोलो। ये तो हम कोई व्यापार नहीं करते, नहीं तो आप इनकम टैक्स ईडी और सीबीआई कभी की भेज देते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए सुना मकान देख के घर पे ताला है, कलेक्टर कटाकर नाम मिलेगा तो डिफेम करो, घर खाली करो। ऐसे घर तो 200 लोग कब्जा करके बैठे जयपुर का, कराओ खाली सब। वसुंधरा जी घर खाली करो, गहलोत का कराओ। कहाँ मुख्यमंत्री कानून बना लिया पैसा? ये कानून जनता के लिए बनता है कि खुद के लिए बनते हैं? बताओ। खुद के लिए बना लिया तो पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला देंगे। गहलोत वसुंधरा की दोस्ती थी तो शुरू से अच्छे दोस्त थे, सबको पता है गहलोत वसुंधरा है। मैं ये बयान देता था, लोग हंसते। उन्होंने ये कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला अलॉट करो। उनको पता था खुद को भी पूर्व होना है, उससे करा लिया। सचिन पायलट ने कहा मैं पीछे कहता हूँ। उन्होंने अमित शाह से फोन कराया, आज अमित शाह के मुझे भी बंगला दो। तो कम से बड़ा सोचता मैं पीछे कैसे रहूँ, मैं ही बड़ा बंगला कम से बड़ा अपना हाथा जोड़े करके भजन बंगला ले। और आज राज्य चारों लोगों ने बंगले, 4-5 लोगों ने बंगले लिए। ऐसे बंगले 100 होंगे, कितने जयपुर में? 100। मेरा तो मेरे नाम से तो है। पायलट साहब मांगे सर गए, वापस आके वही बैठ के गहलोत से कर लो। अरे यही काम अगर करना था तो फिर राजस्थान की जनता को गुमराह क्यों किया? कार के अंदर आ गया तो पकड़ पकड़ के नौकरियां भी लगा दूंगा। जेल तो जाना पड़ेगा, देख लेंगे अपने भाइयों को बेरोजगार देखे तो वजह जेल से। तो हमारे लोगों के अंदर अगर हम सत्ता में रहते, काम नहीं करते तो फायदा क्या होता? और हमको इलीगल नहीं करा, मैं नहीं करेगा, नरेगा मजदूर है उसको नौकरी लगा देंगे। पढ़े लिखे इतने बच्चे गाँव डाले होते हैं, बीटेक के बच्चे हमारे पास आते हैं, एमटेक के बच्चे आते हैं, एमबीए के आते हैं। जैसा 15,000 की नौकरी कहीं लगा। प्राइवेट सेक्टर में आपने सारा सिस्टम अलग कर दिया। इतना नहीं बच्चों को आप रोजगार दे नहीं रहे हो, हमारी सारी उपजाऊ जमीनें छीन रहे हो। कभी तो कौन सा एक्सप्रेस वे निकाल रहे हो, कभी भारतमाला, कभी कुछ कभी कुछ। हम जाएंगे कहाँ भाई? बेरोजगारी की समस्या का ठोस समाधान कैसे निकलेगा? कौन लड़ेगा इसके लिए? इसके लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ेगी, सशक्त लोकायुक्त के लिए, बेरोजगारी की समस्या के ठोस समाधान के लिए, और अपने सपनों का राजस्थान कैसे बने, इसके लिए हम लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। देखिए आज तक तो जो कहा है वो कर दिखाया। कई लोग कहते थे कौन सी पार्टी बना लेगा, वसुंधरा इसको जीने नहीं देगी। जब मुझे बीजेपी ने निकाला था तो वसुंधरा भी चली गई, वो वक्त भी चला गया, पार्टी भी बन गई, और भजन लाल का अवतार भी हो गया। कहाँ गई वसुंधरा? चलो पता ही नहीं चला, उठ गए सात समंदर पार। और भजन लाल जी को भी ठीक कर दिया आपने 2 दिन को। ऐसी अच्छी नींद आ रही उनको। मैं आज एक फोटो देख रहा था, मुझे बीजेपी के नेता को वहां देखा मैंने, बिल्कुल चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, और मन ही मन महसूस भी कर रहे थे कि हमने वो हल्का काम किया जो राजनीति में कोई नहीं करता। पैसे भी ले लिए और बिजली भी काट। 2 लाख रुपए कोई छोटे थोड़ी होते हैं। 2 लाख देने का मतलब सेटलमेंट करो और उसके अंदर जो बनता है दो, बाकी जमा करा। मैं कह रहा हूँ अगर हमारी नीयत में खोट होती है, किस इंजीनियर की एक्शन की औकात है? हम मीटर नहीं लगाते, कौन रोक रहा? भाई नहीं लगाते मीटर, तो मेरे नाम से लोग बिल नहीं भर रहे तो मेरा बिल कौन चेक? लेकिन मैंने हमेशा बिल भरा, मेरे लोगों को बिल नहीं भरा। आप करो। और मैंने ये इसके तरह से नहीं कि हवा के अंदर लोग कहते हैं हनुमान जी बिजली माफ कर, कैसे कराओ? ऐसे कराओ कि सोलर एनर्जी के नाम पे सारे खेत और सारी जगह सोलर प्लांट लगा दिया आपने राजस्थान के अंदर। लगाए कि नहीं लगाए? विंड एनर्जी और अपना जो बिजली उत्पादन के पहले हमारे जो बिजली उत्पादन संयंत्र सब मिला लो। बिजली उत्पादन में राजस्थान आने वाले समय में 1 नंबर पे होगा। और जब 1 नंबर पे होगा तो किसान की फ्री बिजली करो, 8,000 करोड़ रुपए, 9,000 करोड़ रुपए का ही रेवेन्यू, और आधी दर पे करो, फिर लोग भुगतान क्यों मार रहे हैं?
20,000 करोड़ रुपए दारू से कमाती सरकार, अब कमा रही 30,000 करोड़। साल के कितने? 30,000 करोड़। मोदी जी, गुजरात में शराबबंदी है, राजस्थान में आपकी सरकार है, यहाँ भी कराओ। बद्रीनाथ जी कह रहे हैं ना, हम तो मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं, दारू बंद कराओ राजस्थान में। दारू से भी कमा रहे हो, किसान को भी मार रहे हो, जवान को भी मार रहे हो, और चोर चोर मोसेरे भाई आपकी कथियों करनी। प्रधानमंत्री भाषण दिया आपने लंबे लंबे कि पाताल से ढूंढ निकालूंगा। निकाला देखिए सारी बारी लोकसभा, वही हम आपको याद दिलाएंगे। कहाँ गया पाताल? चला गया ढूंढ के। गृह मंत्री जी ने भर्तियों के नाम लिए सारी सारी, ये भर्तियों में इतना फर्जी बढ़ा। कम से कम ये चीजों को मत भूलो। कांग्रेस की कल्चर पर अगर चले जाओ, कितना चिल्लाते हो इमरजेंसी इमरजेंसी इमरजेंसी। आपने तो घोषित इमरजेंसी लगा दी। ये तो हम कोई व्यापार नहीं करते, नहीं तो आप इनकम टैक्स ईडी और सीबीआई कभी की भेज देते हैं। हमारे पास कुछ नहीं, इसलिए सुना मकान देख के घर पे ताला है, कलेक्टर कटाकर नाम मिलने आपको डिफेम करो, घर खाली करो। ऐसे घर तो 200 लोग कब्जा करके बैठे जयपुर का, कराओ खाली सबसे। वसुंधरा जी घर खाली करो, गहलोत का कराओ। कहाँ पूर्व मुख्यमंत्री खुद ही कानून बना लिया पैसा। ये कानून जनता के लिए बनता है कि खुद के लिए बनता है? बताओ। खुद के लिए बना लिया। पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला देंगे। गहलोत वसुंधरा की दोस्ती थी और शुरू से अच्छे दोस्त थे, सबको पता है कि गहलोत वसुंधरा एक है। मैं ये बयान देता था, लोग हंसते थे। उन्होंने ये कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला अलॉट करो। उनको पता था खुद को भी पूर्व होना है, उससे करा लिया। सचिन पायलट ने कहा मैं पीछे कहता हूँ। उन्होंने अमित शाह से फोन किया, खास अमित शाह के, मुझे भी बंगला दो। तो कौन से बड़ा सोचता मैं पीछे कैसे रहूँ, मैं ही बड़ा बंगला। कम से बड़ा अपना हाथा जोड़े करके भजन लगा बंगला ले। और आसरा जो चारों लोगों ने बंगले, 4-5 लोगों ने बंगले लिए। ऐसे बंगले 100 होंगे। कितने जयपुर में? 100। मेरा तो मेरे नाम से तो है, लोगों के तो बाहर तो नाम फला, अब अंदर निकल रहा आदमी दूर। इसमें कुछ बैठे नहीं बांग्लादेशी, रह तो रहे इंडिया में और नागरिकता बांग्लादेश। फ्लैट तो किसी और अंदर निकल रहा दूर। मैं तो कह रहा हूँ बंगलों की जांच करो, कहीं ऐसा तो नहीं बंगलों में कोई और काम चल रहा हो, पता थोड़ी चल रहा अंदर क्या चल रहा है। मान लो कोई सैलून चल रहा हो, कोई थोड़ा स्पा चला तो पता लगता है लोगों का। ये भी जांच कराओ जो लोग बंगलों के अंदर रह रहे हैं, जिनके नाम से बंगले, उनमें काम क्या क्या चल रहा है, वो भी राजस्थान की जनता जानना चाहती है। हनुमान बेनीवाल को तो सारा देश जानता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वो लड़ रहा है। और जिसके पास कुछ है लड़ दे। मैं नहीं कहता मुझे किसी का गहलोत साहब के दामाद मिल रहे नहीं जानता, किसी का हाईकोर्ट के जज बन गए, अच्छी बात है, बधाई हो। पायलट साहब की अच्छी चल रही, अच्छी बात है। चौड़ासा जी के सारे काम हो रहे हैं, अच्छी बात है भाई, बढ़िया है ना। और हम ये तो कह रहे हैं, और हम क्या कह रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, चलो मेरा मुद्दा क्या है कि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी एक सांपरात है, दूसरा नागरात। ये मुद्दा है ना मेरा, दूसरा तो नहीं है। और मेरे साथ जो लोग बड़ी बड़ी डी मांगते थे, कहाँ गए ऐसा ही भर्ती रद्द कराने वाले, तो कह रहा था ना भर्ती रद्द करा दूंगा, पहले कैबिनेट में करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो हो गई क्या भर्ती रद्द? बयान ही बंद कर दी मेरे भाई। मैंने देखा उन लड़ाकों को राजस्थान की जमीन पर लड़ते हुए, क्या महल की महारानी, महल की महारानी के कदमों के अंदर पायलट साहब मांगे सर गए, वापिस आके वहीं बैठ के गहलोत के कदमों के। अरे यही काम अगर करना था तो फिर राजस्थान की जनता को गुमराह क्यों किया? अगर मुझे मंत्री बनना था तो मैं 25 साल खराब क्यों हुआ? ये तो कभी का जाके बन जाता, मैं 15-20 साल भी। तो बच्चों का काम तो होता है कम से कम, मेरे महकमे में तो काम कर रहा था मैं। मेरा था मैं बदलाव करूंगा और व्यवस्था करूंगा। उन्हें टोल देना होगा, उन्हें बिजली का बिल भरना होगा, सशक्त लोकायुक्त होगा, रोजगार के साधन सर्जित होंगे और कर्ज मुक्त किसान होगा राजस्थान के अंदर, और भय मुक्त अपराध मुक्त राजस्थान। ये हनुमान बेनीवाल कहता है, यही तो व्यवस्था परिवर्तन। और व्यवस्था परिवर्तन क्या करना चाहता हूँ बताओ मुझे। हमारी बहन बेटे रात को 12 बजे निकले, मजा ले, कोई सामने देख मिले तो बोले बेटा आप ऐसे कैसे करो, आपको घर छोड़ जाता हूँ। ऐसा राजस्थान में चाहिए। खाने में जाए आपका सम्मान हो, आओ साहब चाय पियोगे या कोल्ड ड्रिंक मंगो, शानदार बोले, तब ये सम्मान होगा राजस्थान का। वो सम्मान सिर्फ लोग ही करवा सकते हैं। ये तो किसी का एनकाउंटर करा सकते हैं, किसी को फंसा सकते हैं, किसी को दबा सकते हैं, कुचल सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस बीजेपी के लोग कुछ नहीं करा सकते। ये उठो, अपनी ताकत को पहचानो और 1857 की क्रांति जिस तरह आजादी के आंदोलन के अंदर अंग्रेजों के ताबूत में अंतिम कील वही शुरुआत थी, वही ज्वालामुखी बनकर आप लोगों को इस आंदोलन के मार्ग पर मेरे भाइयों चलना है।
निश्चित रूप से इस आंदोलन में जीत हमारी होगी। समय लग सकता है, समय इसलिए लग सकता है कि लोगों ने यूटर्न इसलिए ले लिया। अब बात ये बन गई कि भर्ती रद्द अगर होगी तो हनुमान जी को क्रेडिट मिल जाएगा। ये झगड़ा चालू हो गया राजस्थान में। मैं क्रेडिट के लिए नहीं ले रहा। मैंने कहा भजन लाल जी आप बच्चों को सीधा बुला लो अपने घर से, बुला के इनसे बात करके बीजेपी के 3 विधायकों की आप कमेटी बना के उनसे वार्ता करा लो। चलो मैं आंदोलन समाप्त करता हूँ। मैंने बोला आप 10 दिन बाद का टाइम दे दो। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान के बच्चों को भविष्य का खिलवाड़ नहीं हो। अगर ये 500 550 फर्जी इनमें से बनकर थानों में थानेदार लगे, इसका तो इनकाउंटर करेंगे। अगर 35 लाख में पेपर लिया तो 3 करोड़ पहले कमाएंगे। और तय जो करेंगे, इनको पता है कि एकदम फर्जी बन गए, हमारा सरकार कुछ नहीं कर पाई। अब जो चाहे करे, कौन हमारा बिगाड़ पाएगा? ये दुस्साहस राजस्थान के अंदर करेंगे और ये आने वाली इस राजस्थान को आने वाली पीढ़ी को भुगतना होगा। ये हमारी लड़ाई है। और आरपीएस को बहुत बड़ा भरोसा आरपीएस पे, जिस तरह हर चेयरमैन हर नेता ने अपने लोगों को एडजस्ट कराया, हम ये चाहते हैं कि उन सबकी पोल खुले, बीट लेवल फर्स्ट की सीबीआई जांच करो। मुझे बीजेपी के एक नेता कह रहे थे कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बोले कि साहब बहुत अच्छा निर्णय आपने कराया, भर्ती रद्द नहीं करी। कांग्रेस ही बोलेगी वो क्या? कांग्रेस ने किया था कबाड़ा। और बीजेपी वालों को जाके बोले आपको बधाई, अच्छा तो ऐसा ना जगह। ये तो कम से कम बैठे तो हैं लोग। ये तो नहीं कह रहे कि राजस्थान में सारे मर गए लोग। एक तो जिंदा बैठा है, अगले की जिंदाबाद बेटा तुम तमाम लोगों को निर्दलीय जीतते विधायक। मैं तो निर्दलीय जीता तो उन पार्टियों के खिलाफ लड़ रहा था। जीतते निर्दलीय हैं, जीतते तीसरी पार्टी हैं, बीजेपी कांग्रेस के साथ उनके दम नहीं होता। दम की आवश्यकता है और दम किसी कहने से नहीं होता, अपने आप होता है, संस्कार होता। मेरे पिताजी ने लंबी लड़ाई लड़ी, उनके संस्कार हमारे अंदर आए। मैं रोज देखता था वो घर पे जो भी आता था हाथ से उसको वो किसी दूसरे दरवाजे पर नहीं गए, चाहे किसी भी परिस्थिति। सरकारें आई गई चली गई, और हम भी अच्छी स्कूल कॉलेज हमेशा आप लोगों ने 1 नंबर पर रखा। और मैंने हमेशा यही प्रयास किया कि मेरे पास जो आदमी बैठे उसकी जेब से चाय का पैसा नहीं लगे। हमेशा हाथ बटुआ में रखता हूँ पीछे, चाय और खाने का बैठूंगा। मैंने नेताओं को देखा है, मंदिर में जाते हैं वीडियो में देखकर 100 रुपये चढ़ाए और चढ़वा लेते वापस नहीं देते। नेताजी वापस नहीं मांगे। ये कम से कम नेताओं को सुधारा राजस्थान में मेरे भाई, नेताओं को सुधारा, नेताओं की उन बिगड़ी हुई संतानों को सुधारा। उन दादाजी परदादाजी जो कहते थे उनके पोते पोते को भी सुधारा। गलियों में नमस्कार करना सिखाया, माताओं बहनों को प्रणाम करना सिखाया। लो माता जी आपको जूती पहना दूं, ये काम मैंने कराया। नहीं पहन सकती मिलती नहीं, तो बहुत अलग तरीके के लोग। और मैंने तुम्हें नया नेतृत्व दिया और ऐसा मंच दिया राजस्थान में जहाँ सैकड़ों की तादाद में नौजवान नेता बन के निकले, चाहे जाट समाज से हो, चाहे मेघवाल समाज से हो, चाहे मुस्लिम हो, गुर्जर हो, मीणा हो, यादव हो। हनुमान बेरीलाल के मंच से प्रत्येक जाति के नेता तैयार हुए और प्रत्येक जाति के नेता बनाने का मैंने प्रयास किया।